चीन को घेरा भारत ने, ड्रैगन की अब खैर नहीं। भारत ने दी चीन को उसके ही गेम में मात। पाकिस्तान का भारत ने दुनिया के सामने बजाया बैंड। चीन भी हुआ हैरान, पाकिस्तान और चीन में मचा हड़कंप। तो दोस्तों, इन दिनों चीन भारत को किसी भी तरह से युद्ध के लिए उकसा रहा है। इसी सिलसिले में वो लगातार भारत तिब्बत सीमा पर भड़काऊ गतिविधियों के में शामिल पाया जा रहा है। अभी कुछ ही हफ्तों पहले उत्तराखंड के बाराहोती में स्थित इंडो तिब्बतन सीमा रेखा को पार करते हुए चीन के 100 पीएलए ने पाकिस्तानियों की शैली में छिछालेदार करने का प्रयास किया और एक पैदल पुल समेत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया। उसके बाद से अब ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि चीन भारत के साथ एक कोल्ड वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा करने की सोच भी रहा है चीन, तो दोस्तों ये चीनी तानाशाह शी जिनपिंग के जीवन की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख के आसपास चीन ने अपने सैनिकों के लिए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित अकोमोडेशन के 8 महत्वपूर्ण लोकेशन पर बनाए हैं। ये लोकेशन उत्तर में काराकोरम दर्रे के पास वहाब जिलगा नाम के क्षेत्र में बनाए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि 16,000 फुट की ऊंचाई पर शिनजियांग क्षेत्र में चीन ने रात्रि अभ्यास किया है, जिससे भारत को साफ संकेत मिल जाए कि उनकी पीएलए किस योग्य है। लेकिन शायद चीन ये भूल रहा है कि भारत इस मोर्चे के लिए पहले से ही तैनात है। भारत ने चीन पर ही इस समय अपना सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया हुआ है। एक और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने इस समय पूर्वी लद्दाख में अपने सबसे तेज और विध्वंसक आर्टिलरी को तैनात किया है, जिसमें 105 मिलीमीटर के फील्ड गन से लेकर बोफोर्स के तोप, रॉकेट सिस्टम और अत्याधुनिक M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें भी शामिल हैं। होवित्जर के साथ सबसे लाभदायक बात तो ये है कि इन्हें अत्याधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध स्तर के निर्माण के काम शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, भारत को चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 1 साल से भी ज़्यादा समय से तैयारी कर रहा है। 2020 से ही पिछले 2 साल में 14,000 से 17,000 फीट की कमर तोड़ ऊंचाई पर भारत ने सशस्त्र रेजिमेंट्स के साथ ऑपरेशन स्नो लेपर्ड युद्धाभ्यास किया, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन ड्रैगन को किसी भी स्थिति में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, ऐसे में खबर है कि दोनों पक्ष इस समय भारत तिब्बत बॉर्डर पर भारी मात्रा में सैनिक तैनात किए हुए हैं। भले ही उन्होंने पैंगोंग सो झील और गोगरा जैसे कुछ स्थानों से मोर्चाबंदी हटा ली हो, वहीं सीमा पर चीन का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 4 नए हवाई अड्डे और 37 हेलीपैड बना रहा है। इसमें भूमि की पहचान और शुरुआती चर्चा की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, ऐसे में इस समय चीन की पीएलए भले ही भारत को ये दिखाना चाहती है कि वो कोल्ड वॉर के लिए तैयार है, लेकिन उसकी पोल पिछले साल ही खुल चुकी थी। 1962 के ठीक विपरीत चीन के नन्हे मुन्ने पीएलए सैनिक ताश के पत्तों की सितंबर में ही बिखरना शुरू हो गए थे, जब सर्दी का असर विवादित क्षेत्र में शुरू भी नहीं हुआ था। ऐसे में चीन को भी पता है कि चीन के सैनिक भारत के सैनिकों की तरह इतनी ठंड में नहीं खड़े रह सकते। इसीलिए अभी के समय पर ड्रैगन को अपनी असलियत काफ़ी अच्छे से पता है। दोस्तों, ऐसे में LAC पर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है और ऐसा लग रहा है मानो चीन पर युद्ध आमादा है। लेकिन चीन के पीएलए सैनिकों की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो युद्ध लड़ने की हालत में भी हैं। जीतना तो बहुत दूर की बात है, अभी सर्दियां शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन अभी से ऊंचे इलाकों में तैनात चीनी सैनिकों की सांसें फूलने लगी हैं और उन्हें ऊंचाई वाली सारी बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेजांगला के फिंगर 4 क्षेत्र में तैनात पीएलए सैनिकों की हालत पतली होनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट के एक वाक्य के अनुसार भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सैनिकों ने LAC के उस पार पीएलए के सैनिकों को पैंगोंग सो के उत्तरी छोर पर स्थित फिंगर 4 क्षेत्र से स्ट्रेचर पर नीचे जाते देखा है। उन्हें फिंगर 6 से आगे स्थित चीनी मेडिकल फैसिलिटी पर भेजा गया, क्योंकि पीएलए के सैनिकों को ऊंचे इलाकों में काम करने के कारण तकलीफें महसूस हो रही है। ये काम पिछले 3-4 दिनों से जारी है।
अब आप खुद अनुमान लगाइए, जो सैनिक तब नहीं टिक पाए जब सर्दियां बस शुरू हुई थी, वे एक वास्तविक कोल्ड वॉर में कितने दिन एक पेशेवर भारतीय सेना के सामने टिक पाएंगे। अगर ऐसे में अब भी शी जिनपिंग को भारत से युद्ध करने का बुखार नहीं उतरा, तो जो अपमान माओ ने 1967 में भारतीय सैनिकों के हाथों सहा था, उससे भी बुरा अपमान शी जिनपिंग को अपनी सनक के कारण सहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही कारण है कि चाहकर भी चीन की एयरफोर्स भारत का बाल भी बांका करने से डर रही है, क्योंकि भारत तो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन उसके बाद भारत के हमलों का सामना करने के लिए चीन के पास कुछ नहीं होगा। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तानी आतंकवादी साजिद मीर का ऑडियो चलाया। इसमें वो मोबाइल पर आतंकियों से कह रहा था, जहां भी मूवमेंट दिखे, जहां भी लोग हों, वहां फायर ठोको। दोस्तों, आप भी पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, दरअसल मुंबई के ताज होटल में यूएनएससी की बैठक चल रही थी। इसी होटल में 26/11 हमला हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में आतंकी साजिद मीर फोन पर चबाड़ हाउस में मौजूद आतंकियों से कह रहा था, बंदा कोई छत पर चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उस पर फायर ठोको, उसे नहीं पता है वहाँ क्या हो रहा है। साजिद मीर को जवाब देते हुए फोन पर दूसरे आतंकी ने ऐसा ही करने का विश्वास जताया। इससे भारत ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। दोस्तों, वहीं इससे अलग ताजमहल पैलेस होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि 26/11 मुंबई हमलों के इस मुख्य षड्यंत्रकारी अब भी सुरक्षित हैं और उन्हें सजा नहीं दी गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के परिणाम को दूसरे देशों की तुलना में कहीं बेहतर समझता है। इसके अलावा विदेश मंत्री ने कहा कि जब कुछ आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है, तो कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से खेदजनक रूप से कार्रवाई करने में असमर्थ रही है। इसके अलावा जयशंकर ने ये भी कहा कि क्योंकि आतंकी संगठनों को अपने चलाने और गतिविधियों के लिए धन और संसाधनों की जरूरत होती है, ऐसे में आतंकवाद के पोषण पर रोक लगाना इस बुराई से निपटने का एक अहम पहलू है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है, लेकिन भारत इसके परिणाम को दूसरे देशों की तुलना में कहीं बेहतर समझता है। विदेश मंत्री ने कहा कि स्तब्ध करने वाला ये आतंकी हमला केवल मुंबई पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा, बल्कि आतंकवादियों ने इस पूरे शहर को बंधक बना लिया था और आतंकवादी सीमा पार से घुसे थे। एस जयशंकर के साथ गैबोन के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष माइकल मूसा ने यहां ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का चेहरा सबके सामने आ गया। भारत के इस एक्शन से चीन और पाकिस्तान का मुंह भी बंद हो गया है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।